Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. When in this tutorial we will be discussing about the Norma occipitalis. So here I have this skull and I am showing the Norma occipitalis. So Norma occipitalis is convex upward on each side and is flattened below. So here we can see that it is convex on each side and is flattened below. और इसके क्या क्या और कंपोनेंट है, इसमें बोन कौन कौन सी हमें नज़र आ रही है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दोनों साइड पे आपको जो नज़र आ रही है दैट आर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन। पैराइटल बोन के बाद आपको ये जो एक पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। इसके बाद आपको ये बोनी प्रोमिनेंसेस नज़र आ रही हैं, ये ईच साइड पर है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। तो इस प्रोमिनेंस को कहा जाता है मैस्टर्ड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन का मैस्टर्ड प्रोसेस। इसके बाद देख लेते हैं इसके सूचर्स। तो सूचर में सबसे पहले जो आपको सूचर नज़र आ रहा है ये वाला वाई शेप सूचर, इन्वर्टेड वाई, दिस इज नोन एज द लैम्ब्डॉइड सूचर। लैम्ब्डॉइड सूचर इज बेसिकली दैट पॉइंट वेयर पोस्टीरियर फोंटेनेले इज प्रेजेंट। और इसके बाद आपको ये जो सूचर नज़र आ रहा है इंट्रापैराइटल सूचर, ये जिसको सेजिटल सूचर भी कहा जा रहा है। तो ये सूचर का आपको पोस्टीरियर पार्ट नज़र आ रहा है इन द नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में आपको एक और पॉइंट भी नज़र आ रहा है जो हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस में पढ़ा है, दैट इज़ द ओबिलियन। ओबिलियन वो वाला पॉइंट था जहाँ पर दो पैराइटल फोरामेन उसके ईस्ट साइड पे पड़े होते हैं। तो ये ओबिलियन नज़र आ रहा है आपको और ये उसके दो पैराइटल फोरामेन नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से सूचर्स हैं। एक तो मैंने बता दिया कि ये है इसका लैम्ब्डॉइड सूचर। लैम्ब्डॉइड सूचर के बाद एक और सूचर आता है जिसको कहा जा रहा है ऑक्सीपिटोमैस्टॉइड सूचर। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा सूचर नज़र आ रहा है, दैट इज़ द ऑक्सीपिटोमैस्टॉइड सूचर। अगर मैं इसको इस साइड पर ले जाऊँ स्कल को, तो आपको बेसिकली ये वाला सूचर नज़र आ रहा था जो मैस्टर्ड प्रोसेस और ऑक्सीपिटल बोन को सेपरेट कर रहा था। दिस सूचर इज नोन एज द ऑक्सीपिटोमैस्टॉइड सूचर। और एक और सूचर का आपको कंपोनेंट नज़र आ रहा था, दैट इज़ द पैराइटोमैस्टॉइड सूचर। सॉरी, दिस वन इज़ द yes, this is the पैराइटोमैस्टॉइड सूचर। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सैजिटल सूचर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके अदर फीचर्स क्या हैं। लैम्डा और पैराइटल फोरामेन और ओबिलियन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। External occipital protuberance is the median prominence in the lower part of this norma. It marks the junction of the head and neck. कैसे कि इसके जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज द हेड और इसके जो नीचे वाला पॉइंट है दैट इज द नेक। उसके बाद आ जाता है द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रोट्यूबरेंस इज द आइनियन। इसका ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है दिस इज नोन एज द आइनियन। और उसके बाद चले जाते हैं इसके अदर फीचर्स पे। Then the other features of the Norma occipitalis are the superior knuckle lines and the inferior knuckle lines. तो जो आपको एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के साथ ही नकल लाइंस नज़र आ रही हैं दीज आर नोन एज द सुपीरियर नकल लाइंस। सुपीरियर नकल लाइंस के नीचे जो लाइंस हैं दीज आर नोन एज द इन्फीरियर नकल लाइंस। और इन्फीरियर नकल लाइंस के नीचे जो है वो शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मा बेजालस। तो इन्फीरियर नकल लाइन वो वाला पार्ट बना रहे हैं जिसके नीचे नॉर्मा बेजालस है। असल में ये बाउंड्री बना रहे हैं बिटवीन द नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस एंड नॉर्मा बेजालस। नॉर्मा बेजालस को भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद सुपीरियर नकल लाइंस के बाज़ात 1 सेंटीमीटर अबव एक और लाइंस होती है जिसको कहा जाता है हाईएस्ट नकल लाइंस। हाईएस्ट नकल लाइंस हमेशा प्रेजेंट नहीं होती बट इन सम स्कल्स दे आर सीन। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है इंटरपैराइटल बोन। बाज़ात यहाँ पर जो है वो सूचरल बोन्स रह जाती हैं, मतलब ये फ्यूजन नहीं होती। सूचरल बोन्स आर एक्सेसरी बोन, लेकिन इंटरपैराइटल बोन इज़ नॉट एन एक्सेसरी बोन। इंटरपैराइटल बोन असल में बनती कैसे है ये मैंने पहले भी बताया, दैट दिस इज़ द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। तो स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन जो है वो पैराइटल बोन से सेपरेट है। अगर इंटरपैराइटल बोन जो है वो यहाँ पर रह जाए जहाँ पर मैंने बताया था पोस्टीरियर ग्लैबेला, अगर यहाँ पर मेम्ब्रेनस पार्ट फ्यूज ना हो तो इंटरपैराइटल बोन बन जाती है। इंटरपैराइटल बोन दो बोन्स के दरमियान पैराइटल बोन है और इसके नीचे ऑक्सीपिटल बोन शुरू होती है। मतलब ऑक्सीपिटल बोन का वो वाला पार्ट
जो अगर फ्यूज़ ना हो तो वो क्या बना देगा, इंटरपराइटल बोन। और इसके बाद मेस्टॉइड प्रोसेस का ही रह गया कि मेस्टॉइड प्रोसेस में जो फोरामेना होता है, आई एम हेयर रिमूविंग द क्लेवेरिया। उसके बाद ये रहा मेस्टॉइड प्रोसेस। मेस्टॉइड प्रोसेस का ये यहाँ पर आपको एक फोरामेन नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द फोरामेन ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। असल में ये भी एक्सट्रीम पोर्शन ऑफ द नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में ही आता है, बिल्कुल इसकी बाउंड्री के ऊपर। तो ये अंदर कहाँ पर ओपन होता है, द फोरामेन ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस which opens into the sigmoid sulcus in the interior of the skull। तो अगर ये वाला फोरामेन मैं आपको इंटीरियर साइड से दिखाऊं तो ये यहाँ पर एक सल्कस में ओपन हो रहा है, ये इनसाइड यहाँ से। तो इस सल्कस को कहा जाता है सिग्मॉइड सल्कस। तो इंटीरियरली ये कहाँ पर, इंटीरियरली ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, इनटू द सिग्मॉइड सल्कस। और फोरामेन का नाम क्या है, फोरामेन ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। और इसके तकरीबन यही पॉइंट्स थे। तो दैट वाज ऑल फॉर द नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।